वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं उठ गई हूँ, आज बहुत ठंडा हो रखा है, सो मैंने स्वेटर पहन रखी है। बट अभी तक थोड़ा थोड़ा धूप आई थी। मौसम देखो आप पे, कहीं जाना हो रखा है। और सामने का व्यू बहुत अच्छा आता है, दिखाऊंगी आपको मैं अभी। सो गाइस, जब मैं धो रही हूँ बर्तन, सुबह सुबह हो ही जाते हैं काम धाम, बट ठंडा हो रहा है आज बहुत ज़्यादा, सो इसलिए घर के सामने का व्यू सुबह सुबह ऐसा आ रहा है। तो आप बहुत ठंडा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है ते उड़ा रहा है धूप में, बट धूप पता नहीं कहाँ है। मौसम कुछ ऐसा हो गया है अभी अभी चेंज, सुबह से ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, धूप में डालने दो, मौसम जैसा ही हो। काले काले बादल छा रहे हैं, तो बारिश भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचते हैं हमारा ही अकेला घर, उनका देखो ना, नीचे रहते हैं, ऊपर घर पे कोई नहीं रहता है, नीचे वाले घर पर अकेले रहते हैं। समझ रहे हैं आप? सो गाइस, बारिश भी हो रही है साथ साथ में, और धूप भी आई है। और हम खोलने वाले थे बकरियां, तब तक छींटे गिरने लगे थे। हमने सोचा कुछ ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा नीचे ले जाएंगे करके सोचते, तो अब ना हम नज़दीक ले जाएंगे गाय चुराने के लिए। सो हम जाते हैं, ग्वाले मिलते हैं वहीं आपको। सो गाइस, मैं भी जाने लगी हूँ ग्वाले। रोज़ का एक ही काम है ना मेरा, ग्वाले ही जाती हूँ, वही दिखाना होता है। क्या दिखाऊँ तुम लोगों को, मैं ये बताओ क्या दिखाना यही करती हूँ मैं, यही दिखाती हूँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ। मैं गाय को चुरा रही हूँ 2-4 सालों से, तो इनको चलाते चलाते ज़िंदगी बीत चुकी है मेरी। सो मेरे को तो सपने में भी इनके ग्वाले रखती हूँ आजकल। सो जाते हैं ग्वाले, चल तो चल नहीं दे रही हैं अभी। आगे हमारी बकरियाँ वो अच्छे से आ रही, प्यारी प्यारी, सब गोरी गोरी हैं। इंसान गोरे हो ना हो, गाय बच्चे हमारी सब गोरी गाय बच्चे सब काली काली है, वो गोरी गोरे है भाई साहब। देख रहे हैं आप, रोज की जगह पर हम पहुंच गया। सो अब आज हम नीचे ले जाएंगे इनको। बारिश हो रही है थोड़ा थोड़ा, कोई कोई छींटे गिर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं। तो मुझे भगवान ने इसीलिए बनाया, मैं गाय बच्चों की ग्वाले रहूँ। ये भाई मेरी ज़िंदगी नहीं होगी है, इनकी ज़िंदगी होगी है, मेरी ज़िंदगी इनके नाम होगी है ना। क्या हो वाला, तो मेरा तेरे नाम जो भी है मूवी, मेरी ज़िंदगी इनके नाम हो गई है। तो 4 साल की इनके नाम होगी, 4 साल और 4 तब तक मेरी एज निकल जाने वाली है शादी की भी, फिर मैं इनको ही चलाऊँगी ज़िंदगी भर। सो गाइज, अब ताई भी आ चुकी है घास काटने के लिए, ये भी उनको ही रुकी हैं, हो जाएंगे अब घास काटेंगे। मैं देखूँगी बकरियाँ आ ही गई हैं, दिखाती हूँ आपको उनको। आ चुकी हैं, आ गई हैं मेरे को मारने के लिए। इनको सिर्फ वहाँ होना चाहिए था कॉमेडी में, कब्जे शर्मा के साथ। मेरा गज्जो भी सड़ गया, सबसे ज्यादा इन्होंने काटे हमारे गाँव में गज्जो। ये बोली थी आई है तुम लोगों ने बोला मुझे ठगा दिया, और भी कह रही है बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, मुझे काटने दे दे रहे हो क्या घास? कोई नहीं ठगा रहा, बारिश बता रखी है, इनको गज्जो काटने का ताश हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है। सड़ गए, मांस भी सड़ गए, गोद भी सड़ गए, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या करें अब? गज्जो एक लुट्टा बना दिया है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हो, बीमार भी रहती है, काम परलाई भी होने वाला है, परलाई भी होने वाला है, ऐसे ही परलाई भी होने वाला है। खत्म हो गया मौसम। अब जाएंगे ये लोग घास काटने के लिए। मैं आई हूँ ग्वाले। और तो कुछ नहीं होता है, घास काटते हैं, गाय दूध दे नहीं रही है, साला खाली झक मारा हो रहा है साला। पकड़ी गई है आज, पता नहीं क्या खा के आ रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह कभी नाश्ता नहीं करती है, तिंगड़ी जैसी तो खुद है। नाश्ता तो कभी भी नहीं खाती मैं दो रोटी खाती, दो रोटी दोपहर 2 रोटी, शाम को खाती। बस ये रोटियां खाती हैं, अभी क्योंकि ये 2 थोड़ा बार चाय भी ली, बोलने नहीं दे रही है। क्या बोलूं मैं, क्या करूं? बड़ा मेरे को बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो गया। बारिश आ रही है, कच्चे थोड़ा ही रहा था काटना इनका, तब इन्होंने काट दिया। तो पहाड़ में आराम होता है, लेकिन ये मौसम ने कर दिया दिमाग। अब मौसम, आप कुछ नहीं करेंगे, दोनों जाएंगे घास काटने। ये
चल रही हैं अच्छे से। क्या दिखाऊं यार आप लोगों को, मैं ग्वालियर से वाला कहीं जाती ही नहीं। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है, जो मैं दिखा पाऊँ कहीं जाके आप लोगों को। मौसम हो रखा है अभी अच्छा सा, फिर धूप भी आई है अच्छी अच्छी। तब मतलब सीधी बारिश आएगी तो मैं घर चले जाऊँगी। अब इनको देखने पड़ेगा 1-2 घंटे, तो फिर ही जाएंगे घर में। वो जो वहाँ पर बूबू नहीं, बूबू का घर है, वो थोड़ा मूड में रहते हैं दारू वारू पी के कभी कभी, तो आमा वहाँ नहीं रहने देती। इनका मार्केट में भी घर है, इनके जैसा मेरा घर वर होता ना, मैं यहाँ होती ही नहीं, मैं दुनिया से गायब हो जाती। मतलब पैसा होता, मतलब इनके पास पैसा है जो, वो मेरे पास आ जाता आधा भी। सो नहीं आ सकता ना, गाय विषय चुरा के कौन सा पैसा आता है। ऐसा होता तो मैं कितने पैसे कमा चुकी होती 4 साल से, तो मिलता भी थोड़ी देर पे। सो गाइज क्या बोलूँ तुमसे, मैं कुछ नहीं, बकरियों को देख रही थी ना, वो चले गई हूँ वहाँ। देख रहे हो यहाँ जंगल ऐसा हो रखा है, और गाय है यहाँ। ये एक जगह एक भी नहीं चलना हुआ है, इनके पीछे ही लगे रहो दिन भर तुम। भयंकर किसी किसी दिन तो यार मेरे को घर से भाग जाने का मन करता है। वो नीचे यहाँ पर घर है, वो नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है ना, इनके पास करोड़ों पैसे होंगे भाई, जेन्युइन बोलो। यहाँ जंगल में आके बैठे हैं, ऐसा रोकड़ा मेरे पास होता ना, मैं घर पे ही नहीं दिखती उनको, दिखती ना ही, मैं गायब हो जाती दुनिया से नहीं, यहीं यहाँ गाँव से लुप्त हो जाती कहीं पर। इन गाय बच्चों को चला के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी निकल चुकी है मेरी, फिर भी ये बेवकूफ़ी की तरह गाय बच्चे मेरी, दुख मेरा कोई नहीं समझ सकता। देखते हैं इनको, थोड़ी देर में घर जाने की सोच रही थी, बट बारिश आती तो मैं घर चली जाती। धूप आ गई है अब। सो गाइस इन लोगों ने काट दिया है घास, जाने लगी हैं घर को, तो मैं कहाँ जाऊँ रे, मैं गाय बच्चों के वाले रहूँ क्या? तो कहाँ नहीं मंगा आली क्या? अब आएगी मंगे कच्चे अजो काटने में लगे हैं ये भारी। हम भी आ चुके हैं ग्वालियर से, अब मैं नहाती हूँ, दोबारा डाले हैं धूप में, अभी तक पता नहीं धूप नहीं आई थी। चलो सो गाइस बनाने की लंच बनाने की तैयारी कर रही हैं वो, और मैं नहाने के लिए 1 घंटे से बोली नहाती हूँ, बट अभी तक नहाया नहीं है। अभी मैं चाय बना रही हूँ दादी के लिए, सो फिर नहाती हूँ। दादी क्या, मुझसे बड़ी दादी मैं हूँ। चाय इतना पीती हूँ मैं, गिलास भर भर के, दांत मेरे 4 खराब हो गए हैं मुंह पे। दिन के लंच की तैयारी हो रही है, हम बना रहे हैं राई की सब्जी, हो गए हैं खेतों में, पता नहीं क्या क्या बड़ा भी रही है साथ साथ में। बोलना चाहेंगी आप कुछ, बोलो कुछ, बताओ तो कुछ, बोलो तो। क्या बोलूं यार, यहाँ बड़ा। तो गाइस मैंने भी नहा लिया है और खाना भी बन गया, अब हम खाता है खाना, तो फिर जाएंगे खेतों में। हार मंगे नहीं जा रहे हैं इसलिए कि खेतों में थोड़ा राजमा वाजमा तोड़ने बोल रहे थे, तो करता और काम, तो पहले लंच कर लेते हैं। लंच भी रेडी हो चुका है, रायता और राई की सब्जी और सलाद और चावल। अब हम खाते हैं फिर जाते हैं हम खेतों में। तो गाइस हमने भी खा लिया है खाना, और अब मैं करती हूँ घर का काम, झाड़ू वाड़ू, और क्या ही करूँगी मैं। तो मैं अब धोती हूँ बर्तन लंच किए हुए। मैंने सोचा मैं भी खेतों में जाऊँगी ये वगैरह वगैरह, मौसम एकदम से ख़राब हो गया तो घर का काम रह जाता। हमने सोचा चल आराम से बाद में करेंगे, तो खेतों से राजमा वाजमा तोड़ के लेके आएंगे। तब तो बारिश होने लगी थी, छींटे वीटे गिरने लगे थे, तो वो चले गए थे खेतों में राजमा तोड़ने के लिए, तो मैं घर का काम करी थी, बर्तन वर्तन धोना। सो धोती हूँ बर्तन। सो है आज मैंने भी बर्तन वर्तन धो लिए थे, इधर ही पर रखे हैं बर्तन भी ये, और वैसे ही कपड़े धोए वो पीछे देखो, और उसके बाद लकड़ियाँ वकड़ियाँ रखी अंदर। मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बारिश के छींटे वीटे गिरने लगे थे, कपड़े उठाने थे। और अब मैं जाती हूँ नींबू तोड़ने के लिए, पेड़ के पास जाने वाली थी, क्योंकि एक गाँव की दीदी ने मंगाए थे मेरे से, तो उनके भेजने थे, तो परसों तक ससुराल चले जाएंगे, तो मैंने सोचा आज तोड़ के रख दूँगी और कल पहुँचा के आऊँगी। मौसम हो गया। सो गाइस मैं भी जाने वाली थी नींबू तोड़ने के लिए, और मौसम तब तक ख़राब हो चुका था, बारिश होने लगी थी। देखो ये मिनट में बारिश स्टार्ट होगी, तो नींबू के पेड़ यहीं पर है, दूर नहीं है, बट जो यहाँ नीचे गन्ने दिख रहे हैं ना, इधर के खेतों से जाके जाना पड़ता है, तो मैं वैसे ही भीग जाती, और मेरे को बहुत डर लगती है यहाँ सांप वाप की, तो क्योंकि सांप आए रहते हैं कहीं ज़्यादा, कभी कभी बहुत हरे हरे दिखते तो हैं आजकल के।
सो गाइस ताई आई थी गज्जों को पलटाने के लिए, तब तक ऊपर से बारिश आ चुकी है। अफसोस में हूँ बल मैं। हम मेरे से क्या बोली, तुम लोगों ने मेरे को खाने नहीं दिया गज्जो, ठीक है। अभी देखो हम तो गए नहीं मांगे, मुझे पता था बारिश है करके पहले से ही। तो ताई आ गई थी, मैंने उन लोगों के लिए चाय बना ली थी। फिर ताई बोली थी और गाजर काटती हूँ, मौसम भी ठीक हो गया था उसके बाद, तो और गाजर काटने चली गई। सो गाइस मैं भी आ गई हूँ नींबू तोड़ने के लिए। मैंने सोचा मौसम ख़राब होगा, अभी ख़राब हो गया था, बारिश भी हुई थोड़ी बहुत, अभी मौसम साफ हो गया है। और मैं आई हूँ नींबू तोड़ने के लिए पेड़ के पास। हम तोड़ दे हैं नींबू, मतलब कांटे चुभ जाएंगे मेरे को थोड़ा बहुत। वहाँ से मैं तोड़ के आ चुकी हूँ थोड़ा बहुत, पहले उठा के लेके आई थी घर पे, तो मैं दोबारा आ गई हूँ यहाँ। तो ये भी नींबू का पेड़ है, ये हमने गन्ने बो रखे हैं, तो हम घर पे गुड़ बनाते हैं। तो दिखाती हूँ हमारे घर के आगे के पेड़। ये संतरे का पेड़ है, यहाँ पर हमने डॉगी को गड्ढे में डाला क्योंकि हमारा डॉगी मरा था इससे पहले। हम दोबारा दूसरा लेके आए जो नए हैं, उसको 1 मंथ ही हो रखा लाए हुए, 1 सितंबर को मरा था ये। मतलब यहाँ गांव वाले कुत्तों ने काट दिया था बेचारे को, गांव वाले कुत्तों ने काटा था उसको, और उसके मरने दिन भी बहुत अजीब लगा बेचारा। मतलब काटता था वो लोगों घर के लोगों को भी काटता था। मेरे हाथ में घाव हैं उसके काटे हुए, मेरे भी, भाई के तो 2-3 टाँके लगे मुँह पे। बहुत काटता था, किसी को भी काट देता था, बट होती है, पाली हुई चीज़ है, आपने 2-4 साल से घर में पाल रखी थी तो होता कैसे है। बट हमारे गन्ने देखो आप, ये इस वाले खेत में वो वहाँ तक है, ये दूसरा खेत, ये एक, और ये हमारे संतरे के पेड़ हैं, ये लगे हैं जो संतरे, ये नींबू का ही पेड़ है। और क्या दिखाऊँ, ये बड़े वाले चूक, और आम का पेड़ हमारे घर के पास, और वो है संतरे के पेड़ है वहाँ को भी। सो ये दूसरे दिन दिखाऊंगी आप लोगों को। सो मैं जाती हूँ घर, और दीदी के लिए मतलब ऊपर पहुँचा के आती हूँ चाची के घर में, तो चाची ले जाएंगे कल उनको। सो कुछ काम भी नहीं है, मैंने आप क्या ही करूँ, कहाँ जाऊँ होती है। सो अभी इनको पहुँचा के आती हूँ ऊपर चाची के। हाँ सो नींबू भी तोड़ दिए मैंने, दिखाती तुमको नींबू, ये तो बड़े बड़े दाने लगे हैं ये। तोड़ दिए नींबू, मतलब हम घर में होते हैं ना, हम खाते नहीं हैं, सच बताओ तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता खाने पीने से। हम लोग कहते हैं लोगों के लिए जाते हैं, बस क्या खुद का कुछ नहीं है ऐसा। सब मौसम और वैसा ही हो ही गवा है। खेत तो साफ करने। सो गाइस मैं भी जाने लगी हूँ दीदी के यहाँ, मतलब दीदी के लिए नींबू पहुँचाने के लिए ऊपर चाची के घर जा रही हूँ। और नींबू है ये, और लाठी इसलिए पकड़ गई तो वहाँ पर 2 कुत्ते आते हैं काटने के लिए, मतलब मेरे पैर में काटा था इससे पहले भी, वो मतलब काटने के लिए ही आता है, वो बांधे भी नहीं रहते, इसलिए तो लगती है, अपनी सेफ्टी के लिए ले जा रही हूँ। सोचता। सो गाइस मैं भी पहुँच जाती हूँ चाची के घर पे, दिखाती हूँ आपको। मैं इतने ऊपर आ गई हूँ, दिख जाता है चाची का घर भी। पहुँच गई हूँ चाची और के घर में। तो मैं भी पहुँच गई हूँ चाची के घर में। तो चाचा काम कर रहे थे, चाची आई थी राजमा तोड़ने से, वो उधर साइड को गए थे। तो व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर कई अच्छा लगता है मेरे को, कई अच्छी जगह है यहाँ पर हमारे घर से। तो मतलब अपनी जगह में भी बहुत प्यारी है, बट यहाँ पर अच्छा व्यू आता है, टॉप में इनका घर है सुधर। और चाची के यहाँ पहुँचने तक कई तेज़ बारिश लग गई थी सो ये गाइस मैं भी आ चुकी हूँ चाची के यहाँ से, और इतनी तेज़ बारिश हुई, मेरे आने जैसा भी नहीं हुआ, मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, और मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।